असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। आध्यात्म अंधकार से प्रकाश में ले जाने का माध्यम है, मृत्यु से मुक्ति दिलाने का तरीका है और चित्त को शांति प्रदान करने का उपादान है। मैं अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना के जरिए इसी आध्यात्मिक प्रकाश को आप तक पहुंचाने की एक लघु कोशिश करती हूँ। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार साल 2023 समाप्त हो चुका है और नया साल 2024 जारी है। इस विशेष अवसर पर मैं आपको भारतीय चेतना के पिछले एक वर्ष की कुछ चुनिंदा उपलब्धियों की जानकारी देना चाहती हूँ। हमने आपको बताया उत्तराखंड की उस झील के बारे में जहाँ परियां स्नान करने आते हैं। हमने आपको सैर कराई असम के उस मायोंग गांव की, जहाँ पर व्यक्ति जादू टोना जानते हैं। भारतीय चेतना में मैंने आपको बताया कि जौनसार बाबर क्षेत्र के महासू देव को भारत के राष्ट्रपति टैक्स देते हैं और एक ऐसे रहस्यमय मंदिर की दास्तां जहां भगवान कृष्ण नाग रूप में विराजमान होते हैं। इसी कड़ी में हमने आपको जबलपुर के ऐसे ही रहस्यमय मंदिर की जानकारी प्रदान की, जहां वराह भगवान की प्रतिमा लगातार विस्तार कर रहे हैं। भारतीय चेतना कार्यक्रम में हम आपको ऐसे जानकारियां देने की कोशिश करते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलती। इसी कड़ी में हमने आपको बताया कि श्री कृष्ण के 6 बड़े भाइयों के नाम क्या थे और क्यों कंस ने उन्हें जन्म लेते ही मार डाला था, और भारत चीन युद्ध के समय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किस मंदिर में पूजा की थी, जिसके बाद चीन की सेना वापस लौट गई थी। हमने आपको बताया कि धरती पर नागलोक का दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के किस इलाके के दिन दहाड़े भूत प्रेत नाचते हैं, और महाभारत काल का अमर योद्धा अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के किस किले में छिपकर अपने दिन गुजार रहे हैं। भारतीय चेतना के एक एपिसोड में हमने आपको जानकारी दी कि आखिर किस रहस्यमय शस्त्र से पत्थरों को पिघलाकर कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया और अभी ये घातक हथियार कहाँ छिपा हुआ है। हमने आपको अघोरियों के रहस्यमय दुनिया की झलक दिखलाई और बताया कि ऋषि महर्षि साधु संत और मुनि में क्या फर्क होता है। मृत्यु के बाद हमारी आत्मा किन चरणों में विश्राम लेते हैं और धरती पर किन किन स्थानों पर हनुमान जी के चरण दिखाई देते हैं। दुनिया का सबसे पुराना मंदिर कहाँ है, जहाँ बिना खून बहाए बलि चढ़ाई जाती है। संगीत सुनाने वाला विरूपाक्ष मंदिर का रहस्य क्या है। भारतीय आध्यात्मिक जगत में सप्त ऋषियों की महत्ता काफ़ी ज़्यादा है। भारतीय चेतना में हमने एक एक करके 7 महान ऋषियों के बारे में जानकारी दी और बताया कि संसार को उनकी देन क्या है। हमने आपको स्वयं सिद्ध सन्यासियों की कथा सुनाई, जिसमें परम सिद्ध काठिया बाबा, योगी राज देवराह बाबा, महाकवि विद्यापति, गार्गी बागचुंबनी, सती अनुसया, देवी अपाला की कथाएं बताई गई। इसके अलावा हमने भारतीय आध्यात्म का विज्ञान के संबंध पर कई एपिसोड बनाए, जिसमें तुलसी की महत्ता, सिंदूर लगाने के पीछे का तर्क बताया,
मेरा ये मानना है कि हर कार्य के पीछे ईश्वर की प्रेरणा होती है। मैंने भारतीय चेतना के अंतर्गत जो जानकारियाँ दी है वो भारतीय शास्त्रों और पुराणों में सदियों से विद्यमान है। मैंने बस उसे संकलित करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये ईश्वर का कार्य है और उसी की प्रेरणा है। नव वर्ष की इस बेला में मैं आपको अपने वर्ष भर के कार्यों का बता रही हूँ, जिससे कि आपको उन सभी पुराने एपिसोड का ध्यान आ जाए। साथ ही मेरा संकल्प ये है कि नए साल में मैं आप सभी के आशीर्वाद से मेरी ये कोशिश जारी रहेगी। आप सभी का स्नेह मेरा संबल है। जुड़े रहिए उदय इंडिया के साथ। ओम तत्सत।